जी हाँ, ये है नीम का थाना जिला मुख्यालय और यहाँ जिला मुख्यालय के इस सभागार में जिला कलेक्टर शरद मेहरा व जिला एसपी एक जन सुनवाई कार्यक्रम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सामने जिला कलेक्टर शरद मेहरा बैठे हैं, साथ में जिला पुलिस कप्तान बैठे हुए हैं और सभी नीम का थाना ज़िले के विभागाध्यक्ष अनेकों विभागों से बिजली, पानी, खनन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बहुत सारे अनेकों विभागों के पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं इस जन सुनवाई में और कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में ये जन सुनवाई की जा रही है। आज हमारे एसजी मीडिया की टीम इस सभागार के बाहर पूरा कवरेज कर रही है, रिपोर्टिंग कर रही है। हमारे संवाददाता और पत्रकार कैमरामैन के साथ में उपस्थित हैं। वहाँ छोटे लाल हैं, वहाँ धर्मेंद्र सैनी भी उपस्थित हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि इस जन सुनवाई में किसको क्या मिला। हमारे रिपोर्टर्स और पत्रकार को भराला निवासी कैलाश जी मीना मिले, जो काफ़ी पर्यावरण और प्रदूषण के कामों को लेकर के बहुत कई दशकों से सजग हैं इस नीम का थाना पाटनवाटी क्षेत्र में। और पाटनवाटी क्षेत्र में उन्होंने पर्यावरण को लेकर के, अवैध खनन को लेकर के, ओवरलोड को लेकर के काफ़ी प्रयासरत आज भी हैं वो और काफ़ी दशकों पहले से भी रहे हैं। उनके अलावा भी हमारे पत्रकारों ने, रिपोर्टर्स ने अनेकों जनमानस से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि ये जो जन सुनवाई जिला मुख्यालय पर होती है, इस जन सुनवाई में उन्हें क्या कुछ मिला। वो जिस पीड़ा को लेकर के आते हैं उनकी पीड़ा सुनी जाती है या नहीं जाती है, उसका कोई रिजल्ट भी निकलता है या नहीं निकलता है। आइए सुनते हैं जनमानस के खुद की जुबानी कि इस जन सुनवाई की बैठकों में जो अधिकारी सुनते हैं वो क्या कुछ बाद में उनको देते हैं। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया के साथ ईश्वर आशट को नीम का थाना कलेक्टरेट से। मैं भराड़ा, मेरा गांव है यहाँ और हम पिछले 20 साल से इस इलाके को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रोजगार के झूठे तर्क पे जिस ढंग से यहाँ के सब कुछ को तबाह किया जा रहा है, छोटी खेती पशुपालन आधारित यहाँ का खुशहाल जीवन था वो ख़त्म कर दिया। बच्चों का अपराधीकरण इस पैमाने पे कर दिया कि आज यहाँ क्राइम रेट बहुत ज़बरदस्त है। सिलिकोसिस जैसी जानलेवा बीमारी यहाँ पे है, रास्ता चलने के लिए नहीं है, सड़क स्टेट हाईवे तक टूटे फूटे हैं। तो हर तरह से किसी भी तरह से ये रुके, हमारी पूरी कोशिश है और यही आज हम बोल के आए हैं। और शालोदड़ा की विशेष रूप से कि जिस गांव में सिलिकोसिस की इतनी बड़ी बीमारी है, इतने लोगों की मौत हो चुकी है, लोगों का ज़मीन बिक गई और वहाँ फिर भी कानून की पालना नहीं हो। तो अभी कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको, कब तक कार्रवाई होगी? कार्रवाई के लिए कहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाने के लिए कहा है और यहाँ जो एसडीएम हैं वो जाएंगे मुख्य। तो क्या पहली बार ही आए हो या जन सुनवाई में इससे पहले भी आए हो? नहीं, पहली बार नहीं है, बहुत बार प्रयास कर रहे हैं। मेरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में दृढ़ रास्ता है, मैं कानून को मानने वाला हूँ, इसलिए जब तक नहीं पूरा होगा तब तक आते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे। जी सर, आपका क्या नाम है सर? अशोक शर्मा। आप कहाँ से हो सर? शालोदड़ा से। क्या समस्या लेके आए थे आप? बस ये धूल की समस्या है, जो शालोदड़ा में पर्यावरण दूषित हो रहा है, जिसकी वजह से गांव में बीमारी फैली हुई है। लगभग दर्जनों व्यक्ति मर चुके हैं और दर्जनों बीमार हैं इस टाइम, और आने वाले समय में बीमारी बढ़ेगी। जब तक ये धूल रहेगी तो बीमारी बढ़ेगी। तो जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास गए थे, क्या आश्वासन दिया आप? कलेक्टर साहब के पास साहब कैलाश जी गए थे अंदर सर। पूरी कार्रवाई करने की आश्वासन दिया है, एसडीओ मैडम को मुआवने के लिए भेजा है। जी सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सर, शुद्ध के लिए युद्ध पर एक ही बात, अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। धर्मेंद्र सैनी, ग्राम पंचायत शालोदड़ा से। अभी हम कलेक्टर साहब के पास गए हैं जन सुनवाई में और धूल मिट्टी से हमारे गांव में बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं सिलिकोसिस के। और दर्जनों तो ख़त्म हो गए, अभी दर्जनों की दवाइयाँ चल रही हैं। तो अभी कलेक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट करी है कि सर आप इन जितने भी ये अवैध क्रैशर चल रहे हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएं। और कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है एसडीएम मैडम को, एसडीएम मैडम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी। इस वक्त हम हैं जिला मुख्यालय नीम का थाना मुख्यालय परिसर से
सभी अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, काफ़ी संख्या में परिवादी बैठे हैं अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। डॉक्टर भवन नीम का थाना में यहाँ काफ़ी लोग लाइन से अपना वेट कर रहे हैं। तो आइए हम पूछते हैं इन लोगों से कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। आप सर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि जो समीक्षा बैठक जो हर सप्ताह की होती है ना, ये सिर्फ टाइम पास के लिए होती है और ऑफिस खाली पड़े रहते हैं, पब्लिक वहाँ जा के और निकल जाती है, कोई औचित्य नहीं है इसका। तो आप यहाँ कोई जिस पर्पज से आ रहे हो, क्या आपका वो पर्पज सोल्व हुआ या नहीं हुआ? कम से कम 10-12 सुनवाई अटेंड कर ली, अभी तक तो कोई समाधान हुआ नहीं। मतलब कोई समाधान नहीं हुआ कलेक्टर साहब की तरफ से? नहीं। अभी आप जी साहब नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? गोवर्धन सिंह। कहाँ से आए हो सर? बड़ाऊ से आए सर। क्या समस्या लेके आए थे? समस्या सर 2 साल से नामांतरण नहीं खुल रहा है तहसीलदार जी साहब कहते हैं। तो अभी आप अंदर गए, क्या आश्वासन दिया है कलेक्टर साहब ने? मेरे सामने उन्होंने वहाँ टीम साहब को फ़ोन लगाया, उनको बोला कि 3 दिन में ये बहुत पुराना मामला है, नामांतरण क्यों नहीं खुल रहा है। जी आप कितनी बार आए? पहली बार ही आए, पहले भी आए कभी? कहाँ पे सर? जन सुनवाई। जन सुनवाई में पहली बार आए? सुनवाई में फर्स्ट टाइम आया हूँ। 181 में मैंने वो कर रखा कंप्लेंट, उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ, वो लिख गया ऐसे ही। तो अभी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया, कॉल भी कर दिया संबंधित अधिकारी को। हाँ उनको। अभी आप संतुष्ट हो? हाँ अभी देखते 3 दिन का नाम लिया उनसे कार्रवाई के लिए, इन्होंने बोला 3 दिन के लिए। जी देख सकते हैं आप कलेक्टर सभा कक्ष के बाहर काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपकी नंबर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी महिला पुरुष अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आए हुए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे गांव की स्कूल है माड़ीडाणी में। हाँ जी। इसको बंद पड़ी है कई दिनों से, इसको चालू करवाने हेतु आया। स्कूल को स्टार्ट करवाने के लिए आए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए? ट्यूबवेल को स्टार्ट कराने आया। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जन सुनवाई है कलेक्टर साहब की, ये महज औपचारिकता है। इसमें कलेक्टर साहब खुद तो इंटरेस्ट लेते हैं, अधिकारी को डायरेक्शन देते हैं, लेकिन जो आवेदन होता है, जो समस्या होती है, उसको ये डस्टबिन में डाल देते हैं अधिकारी। मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने अगस्त 2023 में घरेलू कनेक्शन के लिए मैंने आवेदन किया था और उसको दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो कनेक्शन लगाया नहीं गया। तो उसके बाद में हमने फिर शिकायत की तो एसडीएम क्या करें एसपी साहब ने इमदाद दिया कि पुलिस के मार्फत लगाओ। उसके बाद में 2 बार इमदाद मिला। इमदाद मिलने के बाद में 22 मार्च को एसडीएम साहब ने स्टे लगा दिया इस पर घरेलू कनेक्शन पे, जो कि एक मूलभूत आवश्यकता है जिसपे क्या करें अपना एक पंखा चला सकता है, एक लट्टू चला सकता है, नए मकान बनाता है। ये लाइट लगने से वो अनुपयोगी है। एसडीएम साहब ने उस पर स्टे लगा दिया और पुलिस मिली तो नहीं लगा। मतलब पूरी तरह लापरवाह अधिकारी है, काम नहीं करते हैं बिल्कुल। कलेक्टर साहब को मैं 10 बार ये बात बताता। अभी जैसे कलेक्टर साहब समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं, कुछ है आप लोगों को कुछ बेनिफिट है इससे, कुछ फायदा मिल रहा है? तो वो डायरेक्शन तो इशू करते हैं जी, पूरी सख्ताई से भी लेते हैं, लेकिन ऐसे ही साहब कहते हैं कि साहब अब तो कनेक्शन नहीं लग सकता क्योंकि स्टे लगा रखा है। अधिकारी नहीं सुनते? मतलब नीचे वाले अधिकारी स्टे लगा रखा है, स्टे लगा रखा भाई आपको स्टे, अब तो स्टे है, आप नहीं लगा सकते। तो स्टे नहीं था 8.5 महीने तक, और 2 बार आपको इमदाद भी मिला कि आप पुलिस के मार्फत लगवाइए, तब आप सोते रहे, लगाया नहीं है। तो ये निकम्मे हैं अधिकारी, जिसमें INB, SCP, JEB, ईच एंड एवरीबॉडी आर निकम्मे। मतलब इनको काम से किसी ऊपर करने, मतलब ये आपका काम नहीं करते, कलेक्टर साहब आदेश करते हैं और ऊपर से कहते हैं कि तू कलेक्टर के पास जाने से कौन सा काम करवा लेगा, तू कितने चक्कर लगा ले, हम तेरा काम नहीं करेंगे और तू जो जाने जो कर ले, चाहे मुख्यमंत्री के पास। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आज यहाँ आए जन सुनवाई में। सर मैं पाटन से ग्राम पंचायत सांपला जाने। आज किस लिए आए हो यहाँ जन सुनवाई में? बिजली के लिए कनेक्शन के लिए आया हूँ, 4थी बार आया हूँ, सुनवाई हुई नहीं अभी तक। 4 बार आ चुके आप? 4थी बार आया हूँ। 2013 में तो फाइल जमा कराई थी, 2022 में मैंने कनेक्शन डिमांड नोटिस जमा करा दिया, अभी तो ये जमा नहीं है, ये चार्ज कनेक्शन नहीं है अब तक। 5,000 अभी 4थी बार आए हो एप्लीकेशन? 4थी बार आया हूँ। आप किस लिए आए सर यहाँ? सर मैं मेरे खिलाफ है ना, मैं मतलब मेरा एक पट्टे की फाइल है ना, 2 साल तक तो ली नहीं पंचायत ने,
और फिर जब अभियान में मैंने जब एप्लीकेशन वगैरह संपर्क पोर्टल पे लगाई तो अभियान में अजय सारे बीडीओ साहब के हस्तक्षेप से फाइल तो ले ली, लेकिन 500 रुपये लेके एक न तो 380 रुपये दिए और ना ही वो फाइल पे कार्रवाई की अभी तक। तो मैंने संपर्क पोर्टल पे जब वापस एप्लीकेशन लगाई तो मेरे ऊपर अभद्रता का, जो ग्राम सेवक मेरे को आज तक दर्शन भी नहीं किया, वो आदमी मेरे पे अभद्रता का ये रिपोर्ट दर्ज करवाया है। ये रिपोर्ट में आपके ऊपर FIR करवा रखी है उन्होंने। हाँ, ये देखो, ये रिपोर्ट उसने लगाई है कि अभद्रता की है, जबकि मैंने उससे बातचीत तो दूर है, मैंने उसके दर्शन भी नहीं किए। तो मैंने मानवाधिकार में एप्लीकेशन भेजी थी, मानवाधिकार का केस है, साहब के पास में एप्लीकेशन आई है, इसके लिए मैं एप्लीकेशन देने के लिए आया हूँ साहब को। कलेक्टर साहब को आप देने आए हो? हाँ, कि वापस एप्लीकेशन देने के लिए आया हूँ कि आपके पास में मानवाधिकार का एक। आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ जिला कलेक्टर भवन? मैं पहली बार आया हूँ उनके पास। पहली बार आया? हाँ, लेकिन इनके पास में मेरी एप्लीकेशन ईमेल के जरिए आई हुई है, लेकिन वो सुनवाई ये फॉरवर्ड करते हैं और वो ज़मीन पे जाके बीडीओ साहब वही ग्राम सेवक से जांच करवाते हैं, वही ग्राम सेवक जिस तरीके से खाना पूर्ति करता है। वो शर्मनाक घटना है, शर्मनाक। जमीन लेवल पे कोई काम नहीं होता, जमीनी हकीकत पे कोई काम नहीं होता। जमीन लेवल पे तो जीरो है, प्रशासन जमीन लेवल पे जीरो है। आम आदमी को कुछ नहीं मिलता है, ना साफ सफाई होती है, ना पट्टे मिलते हैं, ना बिजली मिलती है, ना ही वो पट्टे की वो बिजली की जो है ना सप्लाई नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलती। कितने भी एप्लीकेशन लगा लो, संपर्क पोर्टल का सरकार ढिंडोरा पीटती है, लेकिन संपर्क पोर्टल की धज्जियां उड़ाती है। ये प्रशासन है ना, लोकल प्रशासन, जी। वो धज्जियां उड़ाता है। सेकेंड लेवल पे उच्च अधिकारी को जांच करनी चाहिए, वो नहीं करता है, वो इनके पास में फॉरवर्ड करता है, वो उसको वो पर ड्रॉप कर देता है। तो फिर क्या मतलब है संपर्क पोर्टल का, क्या मतलब है इस जन सुनवाई का? मेरे को नहीं लगता है कि कुछ होएगा, लेकिन फिर भी मैं आशा लेके आया हूँ कि मेरी सुनवाई होएगी। ठीक है सर, क्योंकि मुझे वापस उसको मानवाधिकार आयोग को भी रिपोर्ट करवानी है जी। अगर नहीं होगी तो वापस से उसको सुनवाई करवाऊंगा। ठीक है सर। आप किस लिए आए ताऊ जी आज? मेरा रास्ता रुक रहा है, मेरे पानी की दिक्कत है। पानी और रास्ते के लिए आए आप यहाँ? सर कहाँ से हो आप? शालोदड़ा से। क्या समस्या लेके आए थे आप यहाँ? कोई सामुदायिक भवन था, जर्जर अवस्था में हो रहा है, उसके ध्वस्त कराने की कार्रवाई करनी है। कलेक्टर साहब के पास समस्या लेके आए थे, तो क्या कहा कलेक्टर साहब ने उसके बारे में? कलेक्टर साहब ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कब तक का आश्वासन दिया? अब आश्वासन तो पिछली जन सुनवाई में आए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो अभी बताया नहीं कलेक्टर साहब ने कि पहले? कुछ नहीं बताया, कह रहे थे जी पहले भी आए थे आप, और पाटा ने पंचायत समिति को निर्देश दिए जी। तो जी क्या नाम है आपका? मेरा श्री राम है जी। क्या समस्या लेके आए थे आप यहाँ? ये साहब सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है और एक सरकारी नाला है उसके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। मैं 2022 से देता आ रहा हूँ, लेकिन एसडीएम और तहसीलदार पटवारी यानी ये उसको हटाते नहीं है, जाते मौका देकर वापस आ जाते हैं। कहाँ का मामला है ये महाकड़ी पंचायत का है जी। खसरा नंबर 189, खसरा नंबर 200, 194, 192, 194। तो अभी आप जन सुनवाई में गए थे, कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने आदेश दिया है कि भाई फसल कटने के बाद में हटवा दिया जाएगा। जी, आप संतुष्ट हो? हम अब उनकी बातों से तो संतुष्ट है, लेकिन 2022 से देते आ रहे हैं ना, वो संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि हो जाती है, संतुष्टि दे देते हैं, लेकिन असंतुष्टि हो जाती है। आप लगातार 2022 से आप जन सुनवाई में आ रहे हो? हाँ, जन सुनवाई में आया है। अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ? भी दे चुका हूँ मैं, सीएम हाउस से भी आदेश करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है उसको साहब। तो क्या नीचे के अधिकारियों वो काम नहीं करते? नीचे के अधिकारी काम नहीं करते हैं। धन्यवाद ताऊ जी। नमस्कार जी, क्या नाम है ताऊ जी? कहाँ से हो? पंचायत। क्या समस्या लेके आए हो आज जन सुनवाई में आप? ये सवाई गोचर जमीन है, इसमें अतिक्रमण। कहाँ है गोचर जमीन? ग्राम जांटड़ा हल्का बालाजी नगर माउंडा में है। माउंडा। अच्छा, तो अभी क्या कहा कलेक्टर साहब ने आपको? साधु रास्ता का कटा हुआ है, इसमें रास्ते को बार बार के आते हैं जाते हैं, और रास्ता भी यही से देगी आपके। रास्ते का मामला है क्या? रास्ते का वो अतिक्रमण हो रहा है सब। अतिक्रमण किसने कर रखा? 15 बीघा जमीन है, 552 नंबर। तो अभी क्या कहा कलेक्टर साहब ने? वो पहले नेम के वन के लिए वो कागज लगा दिए, 3 नेम के वन कर दी, फसल बहुत है कि ये बात रही। तो अभी आप
अंदर जन सुनवाई में गए थे कि कुछ कहा कलेक्टर साहब ने, कुछ आश्वासन दिया आपको? कलेक्टर साहब बोलिए तो आप काम हो जाएगा। चलो ठीक है।